वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, 8 फरवरी के अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इंतखाबात के इनेकाद के बाद नताइज की रोशनी में अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट्स हैं करीबन 100 के लगभग हैं, पहले नंबर पर हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 75 नशस्तें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है और 54 नशस्तों के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तीसरे नंबर पर है। जब बात आती है हुकूमत साजी के मरहले की, हुकूमत बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसमें अगर हम देखें तो इस वक्त जो है दावा करती हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हम हमारा क्योंकि नंबर ज़्यादा है सो हम हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ओपोनेंट से बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, सो दोनों जो है इनके जो डायलॉग है ताहाल कामयाब नहीं हो सके। 2.5 साल और 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। और अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इनकी तरफ से जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो हमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली होगा क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाएगा। सो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ओपोनेंट से बात करने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को देखें दोनों के डायलॉग्स भी अभी तक कामयाब नहीं हुए और हर नया दिन जो होता है वो एक नई डेवलपमेंट और एक नई तजवीज़ के साथ जो है वो उभरता है। इसी में अगर हम देखें इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार हलकों में मरकज़ में मिलने वाले स्प्लिट मैंडेट की रोशनी में एक कौमी हुकूमत की तजवीज़ भी ज़ेरे गर्दिश है। अगर हम देखें तो स्प्लिट मैंडेट ये कहते किसको है, मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं बैरिस्टर खुर्रम अब्बास शेख साहब। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो आवाम नहीं जानते कि स्प्लिट मैंडेट होता क्या है, सो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि स्प्लिट मैंडेट असल में है क्या, जिसकी रोशनी में विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर किया जा रहा है। देखिए, स्प्लिट मैंडेट का जो वर्ड है वो कहीं भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, ना ही आइन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं है। ये पॉलिटिकल एक टर्म है जो अपनी कन्वीनियंस के लिए कोइन की गई हुई है। जो आइन पाकिस्तान है उसकी नज़र में जो हुकूमत बनती है जनरल इलेक्शन के बाद वो आर्टिकल 91 और आर्टिकल 53 है जो इसको डील करता है। उसमें सिंपल सी एक बात है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट जो इलेक्ट हो के आया है, अगर वो हाउस जो कि पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है, उसकी मेजॉरिटी कमांड करता है तो वही प्राइम मिनिस्टर होगा। और उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इलेक्शन के 3 हफ्तों के बाद, जनरल इलेक्शन जिस दिन कंडक्ट हुए हैं उसके 3 हफ्तों के बाद, यानी 21 डेज़ आइन में लिखा हुआ है, उसके अंदर या उसके 21st डे पे या इवन अर्लियर भी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो नेशनल असम्बली का अजलास जो है वो समन करते हैं। तो उसमें और कुछ नहीं लिखा जाता। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी एक पार्टी को कॉल अपॉन करते हैं कि आइए हुकूमत बनाइए। आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये गलत आम बात है। आइन में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को समन करें नेशनल असम्बली का अजलास बुला के। तो जब वो अजलास आता है तो उसके बाद सबसे पहले नेशनल असम्बली के मेंबर्स अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करते हैं। जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बारी आती है। तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, आर्टिकल 91 जो है इस पर बहुत क्लियर है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है फिर उसका ओथ लिया जाता है और वो अपने ओहदे पे आ जाते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं यानी कैबिनेट है उसका भी इसी तरह ही इलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सिंपल सा आइन के अंदर ये सिंपल सी बात है। थोड़ी सी ये भी आइन में लिखा है कि अगर दो से अगर बहुत सारे कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए खड़े हो गए हैं और नेशनल असम्बली के अंदर उनका इलेक्शन हो रहा है तो
जो उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट रखने वाला है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि दो लोगों के अंदर डेडलॉक हो गया है, तो दोबारा इलेक्शन कराया जाता है उन्हीं दो लोगों का जिनके पास हाईएस्ट वोट होते हैं। जब तक उन दोनों में से एक इलेक्ट नहीं हो जाता और मेजॉरिटी उसको वोट नहीं देती, तब तक इलेक्शन होता रहेगा। पे हम समझना चाह रहे हैं, मुझे अभी भी मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि स्प्लिट मैंडेट कहते किसको हैं। देखिए, बेशक एक पॉलिटिकल टर्म आइन तो बिल्कुल ये रिकग्नाइज नहीं करता कि मैंडेट स्प्लिट है या नहीं है। आइन सिर्फ ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, वो प्राइम मिनिस्टर वो होगा जिसको हाउस की नेशनल असेंबली में ज़्यादा वोट पड़ेंगे, सिंपल मेजॉरिटी जो कमांड करता है। अब स्प्लिट मैंडेट जब हम कहते हैं तो ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखती नेशनल असेंबली में। उनके मेंबर्स और सीट्स इतनी नहीं हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर अचीव कर सकें। तो बहुत सारी पार्टीज़ में डिवाइड हो गया है हाउस, और बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर ही सिंपल मेजॉरिटी का नंबर अचीव कर सकती हैं। तो इसको हम पॉलिटिकली कहते हैं, जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है वो स्प्लिट हो गया है। अब बहुत सारी पार्टीज को मिल के सिंपल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करना होगी, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसलिए ये जो टर्म है, इसका ये जनरल पार्लेंस की टर्म है, ये एक किस्म की पॉलिटिकल टर्म। बेसिकली स्प्लिट मैंडेट इज ऑल अबाउट कि जो अवामी मैंडेट है दैट इज बीइंग स्प्लिटेड, या वो हो चुका है स्प्लिट, और उसके बाद जो है अब कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्प्लिट मैंडेट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब में अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट्स हैं, दे आर होल्डिंग ऑल दो सीट्स। सो इसमें अगर हम देखें तो क्या वो भी वोट डालने आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, ये उनका हक है। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं या चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, तो वो भी ये जो राय साजी है, ये जो वोट है वो डाल सकते हैं किसी भी कैंडिडेट की फेवर में। ये आइन में लिखा है और बिल्कुल परफेक्टली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल। अच्छा, और अगर देखें जब हम बात करते हैं मैंडेट की, और अगर वो स्प्लिट हो गया तो उसके बाद फिर आइन क्या कहता है कि क्या प्रोसीजर होगा जिसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होगा? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है आर्टिकल 53 के तहत, फिर आर्टिकल 91 के तहत। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पोल करवाते हैं। इसकी रीसेंट एग्जांपल एक हम देख चुके हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रेलर हम देख चुके हैं पीछे, जो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रूव हुआ था तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हुआ था और स्पीकर ने उसके लिए वोटिंग करवाई थी। तो स्पीकर नेशनल असेंबली आफ्टर ही इज़ बीइंग इलेक्टेड, तो उसके बाद वो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए पोलिंग करवाते हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशंस वसूल करते हैं और फिर उसके बाद पोलिंग का डे मुकर्रर करते हैं और उसमें पोलिंग होती है और पोलिंग का रिजल्ट भी स्पीकर अनाउंस करते हैं। और जो जिसके पास भी सिंपल मेजॉरिटी होती है उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप का नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान की तरफ से इशू हो जाता है। ये है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट का तरीका या इलेक्शन का तरीका। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी या बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर उनको वोट डालेंगी। आइन में तो ये तक हो सकता है कि एक पार्टी है वो अपोजिशन में बैठना चाहती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उसे इलेक्ट करा लेती है और फिर अपोजिशन में बैठ जाती है। तो आइन का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। आइन कहीं भी अपने आप को नैरो डाउन नहीं करता, कंजर्वेटिव नहीं करता किसी भी जगह के ऊपर, और इस सिचुएशन को बिल्कुल ओपन रखता है क्योंकि मंशा ये है कि कोई भी डेमोक्रेसी है ना, तो सिंपल मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो जो भी हाउस के अंदर बैठे लोग हैं उनकी मेजॉरिटी जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगी वही प्राइम मिनिस्टर होगा। अब पार्टीज का आपस में जो फॉर्मेशन है और स्ट्रक्चरिंग है, आपस में कोएलिशन है, आपस में कोलैबोरेशन है, उसकी नोयत जो मर्जी हो, अगर एक शख्स के पास सिंपल मेजॉरिटी है। अगर हम आइन की शिक के मुताबिक देखें तो क्या सदर सिर्फ उसी पार्टी को बुलाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा नशस्तें होंगी? ऐसा कुछ भी आईने पाकिस्तान के अंदर नहीं लिखा। आईने पाकिस्तान में सदर के पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि 21 डेज के अंदर उन्होंने आफ्टर जनरल इलेक्शंस नेशनल असेंबली का सेशन कॉल करना है, समन करना है। समन के वर्ड हैं तो वो सिर्फ समन कर सकते हैं, आगे सारा काम नेशनल असेंबली ने खुद करना है।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है और उसके बाद नेशनल असम्बली ऑटोमेटिकली अपना काम करेगी। तो सदर पाकिस्तान किसी भी एक पार्टी को आईने पाकिस्तान के तहत इनवाइट नहीं कर सकते कि आइए और अपनी गवर्नमेंट बनाइए। इसमें सदर पाकिस्तान की बिल्कुल कोई किसी किस्म की मदाखलत नहीं है। वो सिर्फ नेशनल असम्बली को सम्मन करेंगे और उसके बाद नेशनल असम्बली ही अपना फैसला करेगी कि अच्छा, उसने क्या क्या मरकज़ करना में हुकूमत साजी के अमल में अगर हम बज़ाहिर देखें तो सियासी जमातों का ही कोई किरदार होगा या कोई और फरीक भी इस अमल में जो है वो संजीदगी दिखा सकता है या दिखाएगा? कोई और फरीक से मुराद, क्योंकि सियासी जमातें ज़्यादातर या इंडिपेंडेंट्स होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, उनके अलावा तीसरी कोई कुव्वत नहीं होती जिनका आइनी और कानूनी रोल होता है विद इन द नेशनल असम्बली इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, आई मीन प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, उसको बनाने में और किसी तीसरे का कोई किरदार नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, उनके सिवा और किसी का कोई बिल्कुल इसमें ठीक है, रोल कोई नहीं और किरदार जो है वो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, आज शो में हमारे साथ एक हिलेरियस काइंड ऑफ सिंगर मौजूद है जिन्होंने डेंगी पर एक गाना जो है वो बनाया है और हम आज उनसे जानेंगे कि इन्होंने ये गाना क्या सोचकर बनाया और फिर उसके साथ साथ जो है हम इनसे गाना भी सुनेंगे। हमारे साथ शो में फैसल मौजूद है, फैसल कियानी। फैसल, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या सोचा आपने डेंगी के हवाले से कि मुझे इस पर गाना बनाना चाहिए एंड देन आपने उसको बना भी लिया? जी, नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर रंग न्यूज़ का। तो सीओ हेल्थ डिपार्टमेंट में एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। तो डेंगी के हवाले से, डेंगी तो मैंने कहा डेंगी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो डेंगी के हवाले से मैंने एक गाना बनाया, उसकी बेकायदगी शायरी, और उसको मैंने कहा म्यूज़िक के साथ इसको गाना बनाए ताकि लोगों तक ये मेरी एहतियाती तदबीर पहुँच जाए, ताकि म्यूज़िक के साथ तड़का भी हो, ताकि लोग गाड़ियों में भी सुने, इंटरटेन भी हों। तो ये मैंने सोचा था ऑफिस में बेकायदगी अपना। मैंने कहा कि एक दोस्त है हमारा इजर सलीम साहब, बहुत अच्छी शायर हैं, मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि डेंगी के हवाले से गाना होना चाहिए। फिर हमने बैठकर आपस में बात की कैसे होना। उसने फिर मुझे कहा कि कियानी साहब ये कैसे, आप मुझे को थोड़ी सी इसकी तरकीब दें, कैसे होना चाहिए। तो फिर मैंने उनको एक तरकीब बताई कि ऐसे होना चाहिए, इसके साथ म्यूज़िक होएगा, लोग गाड़ियों में भी सुनते जाएंगे और म्यूज़िक भी साथ। इसको अभी कितना अरसा हो गया आपने ये गाना बना लिया? ये मैक्सिमम मुझे हो गया तकरीबन कोई 7-8 महीने तो 7-8 महीने हो गए हैं। तो पसंद किया जा रहा है? हाँ, लोग काफ़ी, हमारे जो अफसरान आला काफ़ी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। काफ़ी लोग, यहाँ भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो लोग कहते हैं कि वो कियानी साहब बड़ा इन्होंने डेंगी के हवाले से गाना गाया। चले ठीक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है? और बड़ा ज़बरदस्त आज का और कल का। मेरा तो हर दिन, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी इसलिए कि दिन कैसा गुजरेगा। अच्छा, तो आपका अपना दिन कैसा रहने वाला? बहुत अच्छा रहेगा। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा निज़ाम है, जो कायनात बाहर है वही अंदर है। तो आपको हैप्पी जो है, हैप्पीनेस खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। कोई भी बंदा आप जैसा नहीं होता। हर बंदा जैसे अक्लें, जैसे शक्लें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह अक्लें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। तो आपको हर एक बंदे को लेके चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ता है। तभी अगर साथ लेके चलेंगे तो दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब मुझे बताएं मेरा आज का दिन कैसा रहेगा? आपका क्या है? कैप्रिकॉर्न। अच्छा, डेट ऑफ आपने कैप्रिकॉर्न वालों का जेनेरिक, अब नहीं जेनेरिक, अच्छा ये भी थोड़ा सा बता दूं। पहले मेरा स्पेशल बताएं मैं बता और फिर कैप्रिकॉर्न वालों का बताएं। जी बेहतर, चले मैं मिक्स करके बताता हूँ। देखिए, जैसे जुड़वा बच्चों के नसीब सेम नहीं होते, इसी तरह हर 2 घंटे बाद और ज़मीन की रोटेशन के हवाले से सैयारों की पोजीशन बदलती है। वैसे तो प्री सेकंड्स में भी बदलती, लेकिन हर पर्सन का नसीब, हर बंदे की डेस्टिनी अलग है और उसने खुद ही क्रिएट करनी है। अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान क्रिएशन है अल्लाह की, तो वो बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है। कैप्रिकॉर्न वालों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आज होएगा,
क्योंकि मरकरी राहु के साथ मिल रहा है। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो धमाका करते हैं, झगड़ा करते हैं, और आपका मूड सुबह से ख़राब ही चल रहा है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए कि अपनी जो कुछ एंटीक चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है, जैसे कोई भी गैजेट है, उसको ध्यान रखें, उसकी स्क्रीन टूट सकती है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कैप्रिकॉर्न वाले स्पेशल खर्चा, अच्छा नहीं खर्चा नहीं, मैंने देखे मैं अलर्ट कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, अलर्ट कर रहा हूँ। और अगर आप अलर्ट हो जाओगे तो आपने अपनी चीज़ों को बचा लिया। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक यही एक इंडिकेशंस देती हैं कि आपको नॉलेज ऐसा आ जाता है कि आप उससे जो नेगेटिविटी है उससे बच जाते हैं। अच्छा, वैसे ये होता है कि मतलब हमें एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाए कि ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें, तो चीज़ें बेहतरी की जानिब भी आएँ, या जो आपने बताया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया और वो मंझा हुआ एक एस्ट्रोलॉजर अगर है तो वो चीज़ें होके रहती हैं? डेस्टिनी एक तो फिक्स नहीं है, पहली बात तो ये, अगर फिक्स है तो फिर हमारा हिसाब किताब जो कि जिस अकीदे पे हम लोग हैं किस चीज़ पे है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसको एक इल्म के तौर पे इस तरह लें कि आपने अपने ही कमरे में अपना सामान कुछ रखा है और लाइट ऑन नहीं है, अंधेरा है, तो क्या आप उस सामान को ढूंढ सकेंगे? नो। वो जो लाइट है, वो जो रोशनी है, वो नॉलेज है। वो नॉलेज का कोई मजहब नहीं होता कि ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है, या मुसलमानों का है। नॉलेज है। उस हिसाब से आप अपने उस नॉलेज को लेके बहुत ज़्यादा आसानी कर सकते हैं, और इंसान ने अभी तक की नहीं है। हम अंधेरे में ये रोशनी कर लेते हैं, हम सर्दियों में हीटर ऑन कर लेते हैं, तो ये वही नॉलेज है, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी से ये होता है कि आपको एक मैप है, मैप से आप देख सकते हो कि कौन सा सफ़र हम करें तो जिससे हमें हमारा सफ़र जो है शॉर्ट हो जाए और हमें सुकून मिले। एस्ट्रोलॉजी जस्ट यानी कि आपको इंडिकेशन मिलता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी रास्ता जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें रूहानियत का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एक सर्च है, जैसे मैथमेटिक में सर्च होती है, जैसे डॉक्टरी में सर्च है, तो इसमें जितना जो सर्च करेगा अच्छा पॉजिटिव रह के, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, काफ़ी देर से फरजाना वेट कर रही है। फरजाना, क्या सवाल है आपका, क्या मालूम करना चाहेंगी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ना 38 से 40 साल की मेरी एज हो गई है, तो माशाल्लाह मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे हालात रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हालात रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने कहाँ लगाना है। अब 4-5 साल से मेरे कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि मेरा बस बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि मेरे हालात, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पाक से कि मेरे हालात बदलेंगे, तो कितना कर्सा और मजीद लगेगा? कितना कर्सा फरजाना को लग सकता है? फरजाना, डेट ऑफ बर्थ, मुकम्मल तारीख पैदाइश बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10/1/78 है। 10/1/78 1978। बिल्कुल ठीक हो गया। इमरान साहब अभी आपको बताते हैं मामलात कब बेहतर हो सकते हैं। रुखसाना साहिबा, 10 जनवरी फरजाना साहिबा, आपकी चीज़ें आप डिले की तरफ जा रही हैं और इस साल के एंड में कुछ पॉजिटिविटी मुमकिन है, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने, आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक इशू है। ईगो थोड़ी सी कम कर लें। मैंने पहले जैसे कहा कि जैसे शक्लें मुख्तलिफ हैं, अक्लें भी मुख्तलिफ हैं। आपको जब तक कोई पर्सन, किसी पर्सन से आपको गिला है और आप एजम्पशन कर रहे हो कि उसने मेरे बारे में ये कहा, आप एक रूल बना ले कि जब तक आपको किसी बंदे ने आपके सामने आपको गलत नहीं कहा तब तक एजम्पशन ना करें। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान करके अपने मेन फोकस पे आ जाएंगे। आपका मेन फोकस नहीं है किसी भी चीज़ पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो वैसे ये साल के एंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो। क्या हम एक्वेरियस के बारे में जानना चाहेंगे? एक्वेरियस वाले, अच्छा इसमें एस्ट्रोलॉजी जैसे आप सवाल करते हैं मोटा मोटा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक्वेरियस वालों को हज़ारों चीज़ें हैं हर इंसान के, जॉब है, हेल्थ है, मेंटली एक स्टेट है, एक फिजिकली स्टेट है, एक रूहानी स्टेट है, एक साइकोलॉजी है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो मैंने पढ़ा कि एक्सरसाइज करके और अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रख के हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज इसलिए कर सकते हैं कि हम फिजिकली नहीं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हम लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन हम उदास हैं, हम लग्जरी एनवायरनमेंट में बैठे हैं लेकिन उदास हैं। वो जो चीज़ें उसको निकालना पड़ेगा। और एक्वेरियस वाले बहुत शानदार लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छा, बहुत आगे का सोचते हैं और बहुत हम्बल होते हैं। उनका बस एक ही मसला है कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते उड़ते एकदम से नीचे आ जाते हैं। अगर वो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करें तो लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अजीम हमारे साथ हैं। अजीम, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, सवाल बताइएगा, और प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करते हैं, सबसे गुजारिश है, वरना हमें मजबूरन आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। 16 जनवरी 2002। जी, सवाल।
ये कोई भी काम करते हैं ना तो बड़ी तकलीफात से होता है, बहुत मुश्किल से काम होता है वो भी। मामलात में रुकावट है। 16 जनवरी 2002। अच्छा, आप अपने अगर टीवी में बात कर रहे हो, आप अपने ज़ाती मामला जैसे कि काम की तरफ फोकस कम होता है, आप अपने जो इश्क के मामला था उससे निकलेंगे, जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई उससे निकलेंगे तो फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी शक्ल ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप थोड़ा सा अपने मामलात को फोकस करें। मोहब्बत वाले मामला जो काम की 14 तरह, फरवरी हाँ। के लिए रखा करें, बाकी हाँ, बाकी पूरा चीज़ें साल आपकी काम ठीक हो किया जाएगी, करें। पाइसेस वालों का आज का दिन। पाइसेस वाले बड़े नरम दिल होते हैं जी। पाइसेस वालों का जो अगर तो प्योर पाइसेस है हाँ। तो उसका आंसुओं का बटन लगा होगा। हाँ। वो जब मर्जी ना इतने इतने मोटे आंसू ना बिना Emotional होते हैं। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। अगर वो बैठे हैं, किसी काम करने का दिल नहीं कर रहा तो कोई भी उनको उनकी सीट से नहीं हटा सकता, उनकी ये एक नेचर है। लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से वहमी होते हैं। अगर वो नाराज रहो तो ज्यादा इसलिए नहीं कहा कि वो नाराज हो जाएंगे, थोड़े से बस वहमी होते हैं, वहम से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक हो गया। अनवर हमारे साथ हैं। अनवर, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और सवाल बताइएगा और टीवी का वॉल्यूम। 1 जनवरी सन 1945। 1 जनवरी 1945। सवाल। हाँ जी, सवाल, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, वो कब तक हो जाएगा? तो फिर बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताएं ना। 1 जनवरी दोबारा से बताइएगा। 1 जनवरी सन 1945। 1 अच्छा जी, जनवरी नाम पूछिए इनका। 1945। आपका नाम क्या है? अनवर सईद। अनवर। सईद। अच्छा, अनवर सईद, जिस जो ईयर आपने बताया है, हमारा ज़्यादातर सादे लोग थे, पुराने लोग सादे थे, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते थे। और बहुत सारे लोग, आप बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला ज़्यादा ज़िंदगी दे, बहुत सारे लोग या तो 1 जनवरी लिखते हैं या 1 अप्रैल लिखते हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ फिक्स नहीं होती। मतलब वो बस आईडी बना तो उन्होंने 1 जनवरी पाती। तो उसमें आप अगर अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छी रेमेडी है। रेमेडी एनर्जी है, बेसिक रेमेडी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये रेमेडी है। ये लाइट ऑन की, ये भी रेमेडी है। हमने ज़िंदगी को आसान करना है, वो रेमेडी है। रेमेडी ये है कि आप अपने घरों में फ्राइडे वाले दिन अगर गुड़ वाले चावल, मीठे चावल बनाते हैं और ख़ुद भी खाएं, किसी नेबर को भी दें, तो जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनमें आसानी आ जाएगी। तो आप अपनी बेटी के लिए ये फार्मूला आजमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एरीज, हमारे पास वक्त कम है, अब हम जल्दी जी जरा जी स्टार्ट जी, एरीज वाले तो ये 2 दिन उनके ज़रा बहुत जल्दबाजी में होंगे, कुछ करना चाह रहे होंगे कि भाई ये करें वो करें वो करें, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि मून जो था वो डिस्टर्ब था, तो इसलिए अगले 2 दिन में वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस के हवाले से बताइएगा। टॉरस वालों का ये 2 दिन जो हैं, उन्होंने कोई एक्सपेंस किया है, कोई खर्चा किया या उनका अचानक से खर्चा हो गया, अब अगले जो 2 दिन है वो कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक चूंकि हो गया। कहा टाइम नहीं है तो मैं जल्दी बात बिल्कुल ठीक हो गया। फरीहा हमारे साथ एक और कॉलर है, और बताइएगा फरीहा, डेट ऑफ बर्थ और क्या मालूम करना चाह रही हैं आप? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए BScs बेहतर है कि आउट ऑफ कंट्री जाना बेहतर है? आउट ऑफ कंट्री जाना Date of बेहतर है birth। या BScs बेहतर है? तारीख पैदाइश? 25 अक्टूबर 2004। 25 अक्टूबर 2004। बाहर जाना बेहतर है या BScs बेहतर है? हाँ, ये नवंबर के बाद 2023 के नवंबर के बाद अगले 1.5 साल के लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको बाहर से ज़्यादा आपको जो एजुकेशन है उसमें कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, वो ज़्यादा कर लें, क्योंकि आपका माइंड फिक्स नहीं हो रहा, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ है। किसी एक चीज़ को फोकस करके करें, वो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनाई? जेमिनी वाले, वही बात कहता हूँ कि जेमिनी वाले बहुत शार्प होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और वो उनको सिर्फ यही कहूँगा कि वो नेगेटिविटी बिल्कुल नेगेटिव ना सोचा करें, बहुत पॉजिटिव रहा करें, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा तहम्मुल वाला, थोड़ा सा सॉफ्ट बना लें तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। कैंसर? कैंसेरियन को लोग कहते हैं वो जज्बाती हैं, लेकिन जज्बात से ज़्यादा ये पिछले 2-2.5 साल से उनके प्लानिटरी सिचुएशन में जो जहाँ पे वो वर्क करते हैं वो प्लानट बहुत अच्छा अभी हुआ है, 2-2.5 साल के बाद वो अच्छी पोजीशन में आया है, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हैं वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो? लियो वाले बाहर के मुल्क या किसी भी मुल्क अचानक जा सकते हैं अपनी जगह से, वो अचानक डाइवर्ट होके फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, और किसी और कंट्री जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका वहाँ से घर चेंज हो सकता है। वर्गो? वर्गो वाले बहुत साफ़ सुथरे, बहुत लेविश, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी होती है वर्गो वालों की,
लेकिन थोड़ा सा पैसों के मामले में कंजूस होते हैं, बहुत सोच के इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वैसे भी इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा। लिब्रा वाले तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सॉफ्ट चेहरा होता है, बहुत मासूम से होते हैं और अपनी फेस की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को मनवा लेते हैं लोगों से। ठीक हो गया। स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस वाले थोड़े से दिमाग को वो घुमा देते हैं, अगले के दिमाग को घुमा सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत घुमाते हैं। क्योंकि वो अपने चेहरे का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और वैसे ये है कि प्लानिटरी सिचुएशन में उनकी हेल्थ का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, अगर वो हेल्थ को देखेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेजिटेरियस, आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वाले हमेशा की तरह बहुत पढ़ना चाहेंगे, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, बहुत नया नया सीखना चाहते हैं और उनका जॉब के हवाले से जून के बाद उनकी जॉब बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो जॉब करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इमरान अली साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे और हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि आप सबका आज का दिन कैसा रह सकता है। इसी के साथ व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।